जी, मैं हूं असदुल्ला सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ आज हम मौजूद हैं मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में, जहां पर मोहम्मद शाह वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से शब बारात के हवाले से खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं और पूछते हैं किस हद तक यहाँ पे काम हो रहा है और क्या क्या काम किए जा रहे हैं और किस हद तक यहाँ पे जो इनके इंतजामिया के लोग मौजूद हैं वो क्या क्या किस तरह से अपने काम से अंजाम दे रहे हैं अवामी नास को सपोर्ट करने के लिए। इसी हवाले से मैं बल्कि चाहूँगा कि हमारे मेट्रो 7 पाकिस्तान के ब्यूरो चीफ जनाब नदीम सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, उनसे थोड़ा सा यहाँ के महल वकूफ़ के हवाले से जानते हैं। कि मैं आपको बताऊं कि असदुल्ला सिद्दीकी साहब के मोहम्मद शाह कब्रिस्तान जो कि गुज़िश्ता बताया जाता है कि कई बरसों से यहाँ पर क़ायम दायम है और बहुत पुरानी पुरानी क़ब्रें भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जबकि ज़िम्मेदारी तो बुनियादी तौर पे ये बनती है बल्दिया उज़्मा कराची की, लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से यकीनन जिस तरह से दीगर कब्रिस्तान हैं उनमें खातिर ख्वाह काम नहीं हो रहा है। जैसे कि शब बारात की आमद है और शब बारात की आमद के मौके पर लोग अपने प्यारों से कि क़ब्रों में जो फातिहा पढ़ने की गर्ज से आया करते हैं और काफ़ी दुश्वारी और तकालीफ का सामना करना पड़ रहा होता है। जैसे कि रास्ता आप देख रहे हैं, यकीनन जो अपनी क़ब्रों पे प्यारों की क़ब्रों पे आ रहे हैं लोग, तो इसी हवाले से मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में मोहम्मद शाह वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से रफ़ीक शाह साहब हैं जिसके चेयरमैन, उनकी थोड़ी कुछ काविशें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ फुटपाथ और कुछ दीवारें बनाई गई हैं। और ख़ास तौर पे मैं बताऊं कि अभी कुछ अरसे कबल जो एक बारिश हुई थी शहर कराची में, तो ये बिल्कुल भर गया था, बहुत बुरा हाल था। मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में एक सैलाब का मंजर पेश कर रहा था, जो हमने देखा कि यहाँ पे इन्होंने अब से जो है कुछ दिन कबल जो है वो यहाँ पर कुछ लाइनें उन्होंने डाली हैं, पानी की लाइनें डाली हैं। लेकिन उसके साथ साथ और आपको बताऊँ कि मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में जो हमें बताया गया चेयरमैन साहब ने कि यहाँ पर जिस तरह से जो सिचुएशन है लूट मार की, जो यहाँ पे लूटामारी हुआ करती है, अभी कुछ काफ़ी हद तक कंट्रोल है, लेकिन फिर भी लोग काफ़ी ख़तरे में, काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर रहा करती हैं। लेकिन इसी हवाले से दीगर जो और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और ख़ास तौर पर उनसे मालूमात करेंगे कि यकीनन यहाँ पे किस तरह से अब जो है कंट्रोल किया गया है। और मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर कि जिस तरह से दीगर कब्रिस्तानों में शहर कराची के मुख्तलिफ़ कब्रिस्तानों में बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से पाबंदी लगा दी गई है कि कब्रिस्तान भर चुके हैं। पापोश का कब्रिस्तान हो, सकीसन कब्रिस्तान, उसके अलावा दीगर और मेवाशाह कब्रिस्तान और दीगर कब्रिस्तान जो हैं वो वहाँ यहाँ पर तकरीबन भर चुके हैं। इस पर भी कुछ पाबंदी लगाई गई, लेकिन अभी भी काफ़ी इसमें गुंजाइश है। जो लोग अपने प्यारों को यहाँ पर तदफीन के हवाले से लाया करते हैं। और यहाँ पर हवाला ये भी है कि जिस तरह से दीगर सोसाइटी कब्रिस्तान और कब्रें भी जो हैं वो अफसोस की बात, अफसोस का मुकाम है। लाखों रुपए में जो है कब्रें दी जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि इस कब्रिस्तान में कुछ थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है। और ये भी हमें बताया गया है कि चेयरमैन की जानिब से, मोहम्मद शाह वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से, जिन गरीबों के पास पैसे नहीं होते तो उनका कफन दफन का इंतज़ाम भी ये फ्री किया करते हैं, अपने ट्रस्ट की जानिब से किया करते हैं। ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। तो वो उसकी कब्र पे मैं यहाँ आता हूँ, सही, ठीक है ना। और एक मेरा साले की यहाँ पर वो है। मैंने तकरीबन पूरी कराची में इतनी साफ़ सुथराई नहीं देखी। और फिर ये मोहम्मद शाह ट्रस्ट के चेयरमैन साहब हैं, अपनी मदद आपके तहत ये पाइपलाइन वगैरह, और ये मैं परसों भी आया था क्योंकि शबरात है ना सर, तो शबरात में सब कुछ देखना पड़ता है कि कब्र कहीं से टूटी हुई तो नहीं। तो हम वारसों में से हैं तो अपनी कब्र का खुद ख्याल रखेंगे ना सर। तो बहरहाल माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये, अल्लाह ताला इनको नेकी की हदायत दे। और ये मस्जिद वगैरह भी बना रहे हैं ताकि ये नमाज यहाँ पर पढ़ी जा सके। ये जो डबलिंग का जो मामला है या गोरखन का मामला है वो हमारा नहीं है, वो असल में केएमसी से रजिस्टर है, महकमा कब्रिस्तान से, ठीक है। हमारा काम तो सिर्फ ये है कि जो फलाई काम है, जैसे कोई गरीब गुरबा की तदफीन का मामला होता है तो हम लोग करते हैं उसके अंदर, और जो दीवारें वगैरह टूट फूट हैं ये है वो हम लोग बना कर देते हैं। बाकी जो डबलिंग का मामला इसके अंदर जो है महकमा कब्रिस्तान वो करती है, वो इनको देखे। तरक्याती काम में हमने अभी तक ये करा है कि आवाम के लिए वाशरूम वगैरह का वो करा हुआ है, वज़ू खाना बनवा के दिया हुआ है, कब्रों की दोनों तरफ फुटपाथ का काम किया हुआ है, और मस्जिद की तामीर कर रहे हैं हम लोग, और मस्जिद काम कर रहे हैं। काम ये करते हैं कि हमारे को कोई भी आके दरख्वास्त दे कि भाई हमारी बच्ची की शादी वगैरह है या कोई और मामलात हैं तो दरख्वास्त दे, तो हम इंशाल्लाह करते हैं। करने वालों की ये करते हैं कि जो उनके लवाकिन अगर नहीं दे सकते गोरकन को पैसे, तो हम उनको कहते हैं कि आप हमारे पास आएँ। वो तो केएमसी वाले वो कर रहे हैं, हर जगह पे सफाई भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, झाड़ू भी लगा रहे हैं, कचरा भी उठा रहे हैं, ट्रस्ट के हवाले से हाँ, कब्रों की सफाई भी कर रहे हैं, समझ लो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है हर जगह पे। आप देखो बहुत सफाई चल रही है ट्रस्ट माशाल्लाह। वीआईपी काम कर रही है, आप आके खुद अपनी आंखों से देखो भाई, वीआईपी काम हो रहा है, हर जगह पे सफाई हो रही है, ये हो रहा है, हर जगह पे काम वीआईपी काम। कब्रिस्तान में आता हूँ। मोहम्मद शाह कब्रिस्तान हमारे इलाके के लोगों के लिए एक बड़ी नेमत है, क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत दूर दूर तदफीन के लिए जाना पड़ता था। तो मैं इस इलाके में 25 साल से ज़्यादा हो गए रहते हुए, और ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, और इसमें बड़ी अच्छी प्लानिंग के तहत जो है
यूँ समझें कि रोड मैप है, इसमें सड़कें बनाई गई हैं और कब्रों की देखभाल का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। शब बारात आने वाली है, उसके लिए लाइटिंग के इंतज़ाम कर रहे हैं और मोहम्मद शाह वेलफेयर ट्रस्ट के तहत ये एक मस्जिद बड़ी खूबसूरत, नहायत खूबसूरत मस्जिद बनाई जा रही है। इधर वाशरूम बनाए गए हैं जो कि किसी भी कराची के कब्रिस्तान में मैंने नहीं देखे, तो ये वाशरूम बड़ी तादाद में बना रहे हैं। उसके अलावा ये जो सड़क में देख रहा हूँ कि यहाँ पे अभी जो है इन्होंने दोबारा बनाई है, तो ये काफ़ी सारा काम मोहम्मद शाह वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए इंतज़ाम हो रहा है। यहाँ का रोड तो माशाल्लाह अभी भी सही है, और दूसरी बात है पानी मानी कुछ नहीं है यहाँ पर। इंतज़ामिया अमूर वाले माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पर कोई ऐसे मसले मसाइल नहीं है माशाल्लाह। और कब्रिस्तान में कोई ऐसे चारों तरफ गेट लगे हुए, गेट भी बंद हो जाते हैं रात के 12 बजे के बाद, और दिन में भी माशाल्लाह अच्छा खासा काम रहता है मज़दूर और वर्कर की वजह से कोई मसले मसाइल नहीं है माशा।